स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड चैप्टर ऑफ 9th क्लास, द लिटिल गर्ल। ये जो चैप्टर है हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसकी स्टोरी करेंगे। पैसेज बाय पैसेज आपको हिंदी बताई जाएगी, सो लिसन केयरफुली। इसमें एक बच्ची है, लिटिल गर्ल है, जिसका नेम क्या है, कीजिया है। कीजिया अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। शी डजेंट लाइक हर फादर। वो इरिटेट रहती है अपने फादर से बिकॉज उसके फादर उसको डांटते रहते हैं। हमें भी ऐसा फील हुआ होगा चाइल्डहुड में, जो पेरेंट्स हमें डांटते रहते हैं, कुछ भी नया करो, कुछ भी खा लो, जब भी अपनी मनमर्जी करते हैं तो पेरेंट्स हमें डांटते रहते हैं। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ आता है कि जो पेरेंट्स हमें स्कोल्ड करते हैं, हमें डांटते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अब बिफोर यू रीड इंट्रो ऑफ द चैप्टर देखते हैं क्या है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यू टू अपसेट यू अर्लियर। मीन्स क्या डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स, मतलब अब आप अपने पेरेंट्स को अच्छे तरीके से जानती हो पहले से ज़्यादा। जब आप बहुत ज़्यादा छोटे थे, जब आप यंगर थे, तब तो आप अंडरस्टैंड नहीं करते थे अपने पेरेंट्स को। बट आप क्या है, आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हो उनको, अच्छे तरीके से समझने लग गए हो। शायद आप क्या नहीं थे तब, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे जो भी एक्शन, जो भी वो करते थे, जो स्कोल्ड करते थे, ठीक है, अपसेट करते थे, उनकी जो बातें हैं आपको, वो तब आप शायद समझ नहीं पाते थे। ठीक है, आप क्या हो चुके, बड़े हो चुके हो, अब उनको क्या अच्छे तरीके से समझ पाते हो। जो ये स्टोरी है वो लिटिल गर्ल की है। एक गर्ल की फीलिंग बताई गई है अपने फादर के टुवर्ड। ओके, फादर से वो बहुत ज़्यादा डरती है। इसमें क्या है, चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो उसका फियर है वो अंडरस्टैंडिंग में चेंज कैसे होता है। ठीक है, वो जब बहुत ज़्यादा लिटिल है, वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से क्या, फादर से क्या होती है, इरिटेट रहती है और उनसे बहुत ज़्यादा डरती है। तो इस चैप्टर में जो फियर है वो अंडरस्टैंडिंग में कैसे चेंज होता है वो हम रीड करेंगे। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। फर्स्ट पैसेज में आपको समझाया गया है कि जो लिटिल गर्ल है उसके लिए उसके फादर क्या है, एक फिगर है, डर का फिगर है, जिससे उसको अफ्रेड फील होता है, बहुत फियर फील होता है। और सुबह का टाइम है। ओके, उसके फादर क्या जा रहे हैं, अपने बिजनेस पे जा रहे हैं। सुबह सुबह जो उठ के उसके रूम में आते हैं, कीजिया के रूम में आते हैं, उसको कैजुअल किस करते हैं और गुड बाय कह के अपने काम पे चले जाते हैं। ओके, और जैसे ही वो अपने फादर के फुट स्टेप सुनती है जाते हुए कि जा रहे हैं, फेंटर एंड फेंटर होते जाते हैं उसकी जो फुट स्टेप है, उतना उसको रिलीफ मिलता जाता है, उतना वो खुश होती जाती है कि थैंक गॉड चली गई। ओके, देखो कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डरती है और कितना रिलैक्स फील कर रही है अपने फादर के जाने के बाद। और शाम को क्या होता है, जब उसके फादर आते हैं, वो स्टेयर केस के पास खड़ी रहती है और सुनती है लाउड वॉइस। जब फादर आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिंग टी, चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, और अभी तक पेपर नहीं आया है, न्यूज़पेपर नहीं आया है, वो चिल्ला रहे हैं। और ये सारा कुछ कौन सुन रही है, कीजिया सुन रही है। कीजिया की जो मदर है वो कहती है कि अगर मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर आउट देयर। ओके, मदर जा रही है, न्यूज़पेपर आया है कि नहीं आया है, और अपने ब्रिंग मी माई स्लीपर, और जो उसके फादर हैं वो बोल रहे हैं मेरे स्लीपर हैं, जो शूज़ हैं वो लेकर आओ। अब कीजिया से मदर क्या कहती है, यहाँ पे कीजिया से मदर कहती है कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो ना, अगर देखो हमारे घर पे भी ऐसा होता होगा, अगर किसी पेरेंट्स ने या ब्रदर सिस्टर ने हमसे काम करवाना होता है तो थोड़ी सी हमारी तारीफ़ कर देते हैं, जैसे अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो मुझे ये ला कर दो। ऐसे उसकी मदर बोल रही है, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम गुड गर्ल हो तो अपने फादर को शूज़ ला कर दो। वो स्लोली जाती, अनविलिंगली, अंदर से चाहती नहीं है बट अनविलिंगली अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फादर के लिए शूज़ ला कर देती है। ओके, और उसके बाद होता क्या है, देखो, बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles and looked at her over them in a way she was terrifying। मीन्स उसके फादर ने स्पेक्टिकल्स लगाए हुए हैं। स्पेक्टिकल्स के डाउन होते हैं, मीन्स आप जब ऊपर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाती है अपने फादर से। वेल कीजिए, हरी अप, जल्दी करो, पुल ऑफ दीज बूट्स एंड
टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल। अब उसके फादर जब आते हैं उससे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो हमारे पेरेंट्स भी जब फादर बाहर होते हैं घर पे आके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसने कहा आज तुम अच्छी बच्ची के जैसे तुमने सारा काम किया, आज तुमने अपने मदर को तंग तो नहीं किया, गुड गर्ल, सारा दिन गुड गर्ल थी ना। ओके, वो डर के फियर में अपने फादर को आंसर दे रही है। आई डिड नॉट नो फादर मीन्स वहाँ पे वो क्लियर नहीं बोल पा रही है अपने फादर के सामने। ओके, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा फियर फील कर रही है, इसलिए क्लियर वॉइस में अपने फादर को आंसर नहीं दे पा रही है। आई डोंट नो फिर से वो बोलती है। अब क्या होता है कि वो अपने फादर के लिए टी लेकर आती है। ओके, शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली। वो बहुत कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि वो प्रॉपरली बोल पाए, बट वो नहीं बोल पाती है। और होता क्या है कि वो टी कप लेकर आती है। बैक टू द कीजिया कैरी माई कप बैक टू द टेबल केयरफुली, अच्छे से वापस लेकर जाओ टी कप है। और वो क्या है, ही वॉज सो बिग हिज हैंड नेक। अब अच्छे से अपने फादर को ऑब्जर्व कर रही है। वो कह रही थी मेरे फादर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनके हाथ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, स्पेशली उनका जो माउथ, जब वो यॉन करते हैं मीन्स जब आवाज़ लेते हैं तो उनका जो माउथ है वो बहुत बड़ा होता है। और अपने फादर के बारे में अकेले ही ये सब कुछ सोच रही है। और उनको किससे इमेजिन करती है कि वो एक जेंट है, जेंट एक मॉन्स्टर, ठीक है, एक मॉन्स्टर है बड़ा सारा। संडे को क्या होता है, संडे को उनकी जो ग्रैंड मदर है, कीजिया की ग्रैंड मदर कीजिया से कहती हैं कि आज संडे है, ड्राइंग रूम में जाओ और नाइस टॉक विद योर मदर एंड फादर। ओके, अपना टाइम स्पेंड करो क्योंकि आज संडे है, अपनी मदर और फादर के पास जाओ, उनसे बातें करो। बट जब वो जाती है और वो क्या देखती है, उसकी जो मदर है ऑलवेज रीडिंग अ बुक रीडिंग करती रहती है। उसके फादर हैं जो सोफे पे लेटे रहते हैं, हैंडकरचीफ अपने फेस पे रख के रहते हैं और जो कुशन है उनके ऊपर पैर रख के सोते रहते हैं। साउंडिंग एंड स्नोरिंग जो खराटे हैं, ठीक है, वो ज़ोर ज़ोर से लेकर सोते रहते हैं, उसके साथ कोई बात नहीं करता है। नेक्स्ट इज जब वो ड्राइंग रूम में हॉल में आती है तो स्टूल पर बैठ जाती है और देखने लग जाती है। जब तक उसके फादर उठ नहीं जाते तब तक वो स्टेयर करती रहती है, देखती रहती है। जब उठ जाते हैं तो कीजिया के फादर उससे बोलते हैं कि इस तरीके से मत देखो, तुम किसके जैसे लग रही हो, ब्राउन आउल के जैसे लग रही हो। और एक दिन क्या होता है, इंडोर मीन्स उसको ना घर पे रख लिया जाता है कीजिया को, उसको स्कूल नहीं भेजा जाता है। शी वॉज कैप्ट इंडोर मीन्स घर में रख लिया जाता है क्योंकि उसको थोड़ा सा फीवर था, कोल्ड था। जो ग्रैंड मदर है वो अपने ग्रैंड मदर टोल्ड हर फादर्स बर्थडे। ओके, और उस दिन क्या होता है, जब उसको घर पे रख लिया जाता है क्योंकि उसको कोल्ड था, फीवर था, तो ग्रैंड मदर उसको बताती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है। तो उसको कुछ सुजेस्ट करती है कि अपने फादर को गिफ्ट दो। ओके, बट तब से वो क्या प्लान करने लग जाती है, अपने फादर सोचती है कि मेरे फादर का बर्थडे आने वाला है तो अपने फादर को कुशन देगी मीन्स ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। ओके, येलो कलर का जो पिलो है वो बनाएगी अपने हाथों से, अपने फादर को गिफ्ट देगी जब उनका बर्थडे आएगा। तो ऐसा सोचती है वो। नेक्स्ट इज लिसन। अब वो क्या करती है, एक पीस ऑफ क्लॉथ ले लेती है जिसको 3 साइड से सील देती है। ओके, और 4th साइड को ओपन रख लेती है बिकॉज उसमें कॉटन या कुछ भरने के लिए, उसको स्टफ़ करने के लिए उसके अंदर 4th साइड को ऐसे ही छोड़ लेती है। अब वो सोच रही है कि 3 साइड से तो मैंने सील दिया है, व्हाट टू फिल इट विद व्हाट, इसको किसके साथ भरा जाए। अब वो क्या है, ग्रैंड मदर के रूम में जाती, ग्रैंड मदर गार्डन में बैठे हैं और वो वांडरिंग मीन्स इधर उधर घूम रही है, कुछ ना कुछ उसमें स्टफ़ करने के लिए, भरने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रही है। तो अपने मदर के बेडरूम में जाती है, अपने रूम में देखती है और सडनली कहाँ चली जाती है, ऑन द बेड टेबल। अब उसको फाइंड क्या होता है, उसको ढूंढने के बाद सभी रूम में देखने के बाद उसको क्या मिलता है, शी डिस्कवर अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड दैम, tore them into tiny pieces and stuff her case, then sew up the 4th side। अब क्या होता है कि
उसको बहुत सारे पेपर की शीट्स मिलती हैं और उनको इकट्ठा करती है, बहुत छोटे टुकड़ों में बांट देती है, टीनी पीसीस, सबके टीनी पीसीस कर लेती है और उस पिलो के अंदर भर देती है। उसके स्टफ़ करने के बाद जो फोर्थ साइड उसने छोड़ी थी उसको भी क्या कर देती है, वो सील देती है। और उस रात होता क्या है, उस रात बहुत ज़्यादा क्राई और स्क्रीम है, फादर की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई दी जा रही है, क्योंकि जो फादर के हैं इम्पोर्टेंट पेपर गुम हो चुके हैं। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो कीजिया है उसने इम्पोर्टेंट पेपर उठाए, उनको टीनी पीसेस में किया और पिलो के अंदर भर दिया। तो अब फादर को वो इम्पोर्टेंट पेपर मिल नहीं रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं। जो सर्वांट्स हैं उनसे क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं कि आपने तो नहीं देखा है, मदर भी ढूंढ रही है उन पेपर को, सभी लगे पड़े हैं। हमारे घर पे भी ऐसा कभी आपने फील किया होगा, जब फादर के इंपॉर्टेंट पेपर या उनकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो घर वाले सभी ढूंढने लग जाते हैं कि फादर को और गुस्सा ना आए, वो और ज़्यादा ना बोले। तो इस तरीके से जो है सभी उन पेपर को ढूंढ रहे हैं, सर्वांट, मदर और ग्रैनी मीन्स जो उनकी ग्रैंड मदर है कीजिया की। फाइनली मदर केम टू, और फाइनली ढूंढते ढूंढते उनकी जो मदर है कीजिया की रूम में आ जाती है। कीजिया को पूछती है कि तूने टेबल पे, यहाँ तुमने टेबल पे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर थे, वो नहीं देखे हैं क्या, देखे नहीं हैं क्या, तुम्हें मिले हैं, ऐसा कुछ पूछ रही है। बट वो बोलती है वो यस, मैंने उनको उठाया, उनको टीनी पीसेस में किया और मैंने कुशन में भर दिया। ये किस लिए किया था, वो शी वॉन्ट गिव सरप्राइज टू हर फादर। ओके, अपने फादर को सरप्राइज देना चाहती थी। वॉट, उसकी मदर है जो ये सब सुन के चिल्ला रही है, स्क्रीम, मदर बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है कि ये क्या किया तुमने। फाइनली उनको पता चल गया कि वो पेपर इंपॉर्टेंट थे और वो फट चुके हैं, और स्ट्रेट और उसको सीधा डाइनिंग रूम में बुलाती है। इंस्टेंट मीन्स अभी के अभी नीचे आ जाओ। शी वॉज ड्रैग डाउन, और उसको ड्रैग में सब घसीट के लाया जाता है और वो बैक हैंड करके खड़ी हो जाती है अपने फादर के साथ। वेल शी सेड शार्पली, ही सेड शार्पली, बहुत तीखा बोलती है। जब हम गुस्से में होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रूड बोलते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुमने, उसकी मदर ने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि ऐसा कैसा हुआ है, और पूछ रहे हैं कि ये तुमने किया है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर चाइल्ड, मीन्स वो खड़े हैं और स्टेयर घूर रहे हैं, देख ही जा रहे हैं उसके। और वो कह रही है, वो विस्पर कर रही है, मीन्स क्लियरली नहीं बोल पा रही है। नो नो फादर, शी विस्पर्ड। और उसकी मदर क्या है, रूम में जाती है फैच, और वो जो उनके लिए पिलो बनाया था अपने फादर के लिए, उसको खींच कर लाती है, जो क्योंकि उनके लिए तो यूजलेस थी, तो उसको ले आती है और पुट्स अप टू बेड दिस इंस्टेंट, मीन्स अभी के अभी। जो इसमें क्या है, वो सारे पेपर निकाल के देखती कि वो वही थे। नेक्स्ट इज लिसन केयरफुली। बहुत ज़्यादा रो रही है, रो रो के एक्सप्लेन कर रही है, ओके, कि मैंने ये सब कुछ आपके लिए ही किया था, दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए किया था। अब क्या है, जो उसके फादर हैं केम इन टू द रूम में आते हैं। रूलर, इनके पास एक रूलर मीन्स स्टिक है उनके हाथ में, और आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, और मैं तुम्हें इस गलती के लिए, इस मिस्टेक के लिए पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और बेडशीट के अंदर छुप जाती है, ओके, अपने आप को छुपाती है, और उसको फिर से पुल डैम मतलब खींच के उसके फादर बाहर निकालते हैं। ऐसे होता होगा हमारे ब्रदर सिस्टर की, जब वो डांट पड़ती है, जब उनकी पिटाई होती है तो हम छुपने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कीजिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। उसके फादर उसको पीटने जा रहे हैं, और वो उसने ऑर्डर दिया कि यहीं बैठी रहो और हिलना मत। उसने ऑर्डर दिया अपना हाथ आगे करो, अपना हाथ आगे किया। उसका जो हाथ था बहुत ज़्यादा पिंक थे, ओके, बिकॉज शी इज़ अ लिटिल गर्ल। उसके हाथ बहुत सॉफ्ट और पिंक थे। और फिर वो कह रही है कि इट वॉज योर फॉर योर बर्थडे, ठीक है, बर्थडे के लिए किया था, आपके बर्थडे के लिए किया था सब कुछ। उसकी फिर भी उसके हाथ पे वो मार देती है, ओके, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और उसको याद रहेगा, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें टीच करूँगा, सिखा दूँगा, आज के बाद तुम वो चीज़ टच नहीं करोगी जो तुमसे बिलोंग नहीं करती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी। फिर क्या होते हैं, देखो, जब छोटे ब्रदर हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनकी जो ऐसे पिटाई हो जाती है, तो हमारे बड़े क्या होते हैं,
हमारे ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स हमें उठा लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो अफेक्शन है वो शो करते हैं, या ब्रदर सिस्टर जो हमारे बड़े होते हैं वो भी हमें अफेक्शन शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, इसकी पिटाई हो गई या इसको स्कोल्ड कर दिया गया है। ऐसे ही उसकी ग्रैंड मदर उसको रैप कर लेती है, एक शावल में उठा लेती है, अपनी गोद में उठा लेती है, और रॉकिंग चेयर जो ऐसे मूव नहीं होती है, ऐसे ऐसे मूव होती है, तो वो उस चेयर पे लेकर बैठ जाती है और वो भी क्लिंग हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट बेबी के जैसे अपनी ग्रैंड मदर के साथ बैठ जाती है। बिकॉज़ उसकी डांट पड़ के हटी है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो जैसे कभी भी फादर से डांट पड़ती है तो मदर अफेक्शन शो करते हैं ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। और ऐसे ही अब ग्रैंड मदर है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी कीजिया से, और उसको अब अपनी गोद में लेकर बैठी है। अब क्या है, क्वेश्चन पुट करती है, कौन? कीजिया क्वेश्चन पुट करती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर, किस लिए गॉड किस लिए फादर बनाते हैं, ठीक है। और सोब कर रही है, सोब में सुबकिया ले रही है, रो रही है, और उसकी मदर ने क्या उसको हैंकी दे दिया, बिकॉज रोने से उसकी जो नोज़ है वो ब्लो हो रही है। ब्लो योर नोज़ मतलब अपनी एक हैंकी से अपनी नोज़ को साफ कर लो, बिकॉज ब्लो योर नोज़ आई विल फॉरगेट ऑल, मतलब तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी मॉर्निंग में। और मैं उसको कंसोल करती है कि मैं तुम्हारी फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश, मैं उनको समझाऊंगी, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, मैं उसके साथ बाद में बात करूंगी। बट चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। और ये टाइम क्या है, क्विकली जब उसको बुलाते हैं उसके फादर, क्विकली वो आती है और फादर को देख के अपने हैंड पीछे कर लेती है। उसको ये फियर होता है, ये डर होता है कि फिर से कभी मेरे हाथ पे ना मार दे। अब क्या है, नेक्स्ट 9 पैसेज में क्या है, जो मैकडोनाल्ड हैं वो साथ नेबर हैं, साथ ही रहते हैं, मीन घर के पास ही रहते हैं, नेक्स्ट डोर, और उनके 5 चिल्ड्रन हैं। और वो क्या है, फैंस के गैप से देख रही थी उनको। फैंस एक आड़ होती है, ठीक है, लकड़ियों की, जिसमें गैप पर लगाई जाती है, और गैप से कीजिया उनको देख रही है। ओके, प्लेइंग करते हुए, मीन्स वो अपने 5 चिल्ड्रन के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और वो देख रही है, काश मेरे पेरेंट्स भी मुझको इतना टाइम देते, मेरे साथ खेलते, कि ये फादर भी हैं, कितने अच्छे अपने फादर पे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और क्या है, नेक्स्ट होता क्या है, वो बच्चे को जो मैकडोनाल्ड के जो 5 चिल्ड्रन हैं, कोई शोल्डर पे बैठे हैं, कोई लेग पे हैंग हो रहा है, ठीक है, ऐसे। और वो क्या कर रहे हैं, फ्लावर बेड पे गिर जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा उनको देख के ये लगता है कि कितना इंजॉय कर रहे हैं। ये सब कुछ देख के उसको इस टाइम पे ये बात समझ आती है कि हर एक फादर सेम नहीं होते, मतलब एक जैसे नहीं होते। जैसे मेरे फादर हैं, दुनिया के सब फादर ऐसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब क्या है, सडनली एक दिन उसकी मदर बीमार हो जाती है, कीजिया की मदर बीमार हो जाते हैं। शी बिकेम इल, और ग्रैंड मदर और उसकी मदर हॉस्पिटल चले जाते हैं मेडिसिन लेने। अब जो कीजिया है वो घर पे अकेली है, उनकी कुक है जिसका नेम क्या है, अलाइस के साथ अकेली है। देखो दिन तो कैसे भी निकल गया, बट रात को बहुत ज़्यादा डर फील करती है वो। नेक्स्ट सी हेयर, ये देखो मैकडोनाल्ड है, इसके 5 चिल्ड्रन हैं, और ये कीजिया है, फेंस में से देख रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब क्या होता है, अलाइस उसको खाना वगैरह खिलवा के और वो बेड पे सोने के लिए ले जाती है। सडनली वो डर जाती है, कीजिया सडनली डर जाती है कि अगर मैं रात को मुझे नाइट मेयर आएगा तो मीन्स रात को उसको डरावना ड्रीम आया तो बहुत ज़्यादा फियर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डर जाएगी। पहले कभी ऐसा होता था जब उसको नाइट मेयर आता था, ग्रेनी क्या होती थी, ग्रेनी के पास चली जाती थी, और वो ग्रेनी यहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ है और वो उनके साथ सो जाती थी जब कभी वो उसको नाइट मेयर आता था। बट ग्रैंड माँ तो अब यहाँ पे नहीं है, वो गई हुई हैं उनकी मदर के साथ हॉस्पिटल में। अब क्या है, आई कांट स्टे इन द डार्क, वो खुद से ही क्वेश्चन कर रही है कि मुझे नाइट मेयर आया तो मैं क्या करूँगी, ग्रैंड माँ भी नहीं है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा कि मैं इस डार्क में नहीं रहूँगी, मीन्स अंधेरे में वो नहीं रह सकती है, और सब कुछ विस्पर कर रही है वो। ओके, यू जस्ट गो स्लीप। अब अलाइस है वो क्या कह रही है कि तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम सो जाओ। उसकी सॉक्स हैं जो उतार देती हैं और उसको बोलती है कि चिल्लाओ मत, तुम्हारे फादर उठ जाएंगे।
नेक्स्ट क्या होता है, सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, जो पहले उसको नाइटमेयर आते थे वो क्या है, फिर से आया। एक उसने डरावना सपना देखा। एक बचर क्या होती है, एक चुड़ैल होती है जिसके हाथ में क्या है, नाइफ है, रोप है, और वो स्लोली स्लोली उसके पास आती जा रही है और एक ड्रेडफुल सी स्माइल करती है, ठीक है, डरावनी सी स्माइल करती है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो हिल भी नहीं पा रही है और कुड नॉट और स्टैंड भी नहीं हो पा रही है, ठीक है, ट्राई कर रही है उठने की बट वो नींदों में है। क्राइंग, और जोर से रो के उठती है, चिल्ला रही है ग्रैंड माँ, और वो उठ जाती है और कांपने लग जाती है। और वो अपने सामने किसको देखती है, अपने बेड के पास अपने फादर को, जो कैंडल लेके खड़े हैं, अपने हाथ में कैंडल लेके खड़े हैं, और पूछती है कि क्या हुआ। उन्होंने पूछा कि वो फिर से अपना नाइटमेयर बता रही है कि एक चुड़ैल दिखी है जिसके हाथ में क्या है, नाइफ है। आई वॉन्ट टू ग्रैनी, मुझे ग्रैंड मदर चाहिए, मुझे ग्रैंड माँ चाहिए, वो बोल रही है। और फिर होता क्या है, उसके फादर कीजिया को अपनी गोद में उठा लेते हैं, और जो बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा था, न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड पे न्यूज़पेपर था, पुट वो असाइड रखते थे, पुट इट अवे, दूर रख देते हैं, केयरफुली टैक्ट अप, मतलब उसको कवर करने की कोशिश कर रही हैं और सेव करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। अब क्या है, लिसन टू, कीजिया भी अच्छे से क्लिंग हो जाती है, मतलब अपने फादर को अच्छे से हग कर लेती है। और छोटे बच्चे जब डर जाते हैं तो ऐसा ही होता है, बहुत अच्छे से वो चिपक जाते हैं सॉफ्टली, और अपने हाथों से शर्ट पकड़ लेती है। ऐसे ही कीजिया ने टाइटली अपने फादर की शर्ट पकड़ी हुई थी, अपने फादर की शर्ट पकड़ी हुई थी और अच्छे से अपने फादर को हग किया हुआ था। डार्क डिड नॉट मैटर, डार्क मैटर नहीं करता, क्या हो गया अगर रात है तो भी सो जाओ, सोने की कोशिश करो, ट्राई करो, अपने फीट को रब करो, ठीक है, ताकि जल्दी वार्म हो जाओ, उसके फादर ने कहा। अब वो अपने फादर के साथ है और वो सोच रही है, उसको फील कर रही है कि जितने ग्रैंड माँ सॉफ्ट हैं ये इतने सॉफ्ट नहीं हैं, ये हार्ड हैं, और उनकी हैंड फील कर रही है कि कितने बड़े हैं। और उसके बाद क्या होता है, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड माँ, ठीक है, ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्डर है, नाइस है। उसने अपना हैंड किसके ऊपर रखा हुआ है, फादर के हार्ट पे रखा हुआ है, और वो क्या हार्ट बीट फील कर सकती है कि कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा हार्ट है मेरे फादर का। और वो बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग में, नाउ दिस इज़ द टाइम टू चेंज हर फीलिंग, उसकी फीलिंग चेंज हो रही है। फियर टू अंडरस्टैंड, पहले वो डरती थी, अब अंडरस्टैंड करने लगी है अपने फादर को। ओ सैड द लिटिल गर्ल, माई फादर्स ऑन योर हार्ट, आई कैन, मतलब उसके जो फादर का हार्ट है वो फील कर सकती है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, कितना बड़ा हार्ट है आपका। ओके, नाउ दिस इज़ द स्टोरी। अपने फादर को समझने लगी है, अंडरस्टैंड करने लगी है। जो फियर था वो किस में चेंज हो गया, अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी, ये आपकी स्टोरी थी 3rd चैप्टर की। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ आई होगी। एंड okay students, next chapter we will discuss in the next video, so like, share, subscribe my YouTube channel, wait for the next videos. Thanks to all.